दिमाग में मनुवादी जहर इतनी बुरी तरह से घोल दिया गया है कि आप आज इंसान को इंसान न समझकर बल्कि उसकी जाति के आधार पर उसकी तुलना कर रहे हैं। शर्म आती है। क्या फायदा आपका इतना पढ़े लिखे होने का, क्या फायदा आपका जज होने का। इससे तो बेहतर था कि आप अनपढ़ गवाह रहते, कम से कम आप इस तरह की स्टेटमेंट तो नहीं देते। छोड़कर वो उस आंदोलन में कूदता है और साथियों हम देखते हैं कि उस आंदोलन में जो प्रशासन है, जो कि सरकार की पनाह पर पलते हैं, एक खाकी वर्दी वाले गुंडे, वो उन बहुजन समाज के साथियों को पकड़ते और उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करते। तो साथियों आंदोलन कीजिए, लेकिन आंदोलन में जागरूकता और समझदारी हो। एक बार सुप्रीम कोर्ट के इन मनुवादी जजों ने इस बहुजन समाज की अस्मिता को ललकारा है, इसके सम्मान को ललकारा है, इसके स्वाभिमान को ललकारा है। लेकिन साथियों सोचने वाली बात यह है कि आज इस खबर से कितना बड़ा बहुजन समाज ही नहीं किया था, बल्कि जो SC/ST एक्ट था उसको जो इस रूप में वो पहले था उसी रूप में दोबारा से उसको लागू कराया गया था। तो ये थी बहुजन समाज की एकता, जिस एकता के समक्ष ये सरकार झुकी थी, मनुवादी लोग झुके थे और इस देश की सत्ता पर जो अहंकारी और घमंडी लोग हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों आज आपके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर हाजिर हूं। साथियों महत्वपूर्ण विषय कुछ इस तरह से है कि आपने कई बार देखा है कि इस देश की सर्वोच्च न्यायालय कई बार रातों रात बैठती है और रातों रात फैसले सुना देती है। और वो फैसले आप सबको पता है कि किस आधार पर होते हैं, किसके लिए होते हैं और क्यों होते हैं। जी हाँ साथियों, क्योंकि वो फैसले पूंजीपतियों को बचाने के लिए होते हैं, वो फैसले सरकार को बचाने के लिए होते हैं, वो फैसले सरकार की पनाह में पल रहे वो दबंग लोग होते हैं जो इस देश की सरकार को दूसरे पक्ष से चलाने का काम करते हैं। साथियों कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐसी जजमेंट पास हुई जिस जजमेंट को सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट को सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। मैंने बिल्कुल सही कहा। साथियों एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस बहुजन समाज को, इस देश के बहुत बड़े तबके को ललकारा है और ललकारा ही नहीं बल्कि बहुजन समाज के गाल पर जोरदार तमाचा मारने का काम किया है। साथियों मैं आपको घटना का क्रम बताऊंगी और घटना कुछ इस तरह से कि उत्तराखंड का एक केस काफी दिनों से चल रहा था और उस केस में SC/ST एक्ट लगा हुआ था। लेकिन जब केस की सुनवाई चल रही थी तो 3 मनुवादी जजों ने देखे किस तरह से पक्षपात करते हुए इस केस में जजमेंट दी और वो जजमेंट साथियों उस महिला पर कितनी भारी पड़ी। पहले तो मैं आपको उन 3 जजों का नाम बता दूं। साथियों पहला जज है L नागेश्वर महेंद्र गुप्ता और तीसरा जज है अजय रस्तोगी। जी हाँ साथियों, ये 3 वो जज हैं जो कि मनुवादी विचारधारा से लिप्त हैं और जो हमेशा ही चाहे कोई भी केस हो, आप इनके जितने भी केस हैं उनके आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, जितने भी इनके केसेस होते हैं ये जातिवादी आधार पर उन पर डिसीजन देते हैं और हमेशा से इस देश के दबे कुचले वर्ग को हमेशा से दबाने का काम करते हैं। और जो पूंजीपति वर्ग है या जो अपने आप को स्वर्ण समाज का कहते हैं या अपने आप को दबंग जातियों का कहते हैं या अपने आप को बाहुबली या आर्थिक रूप से मजबूत कहते हैं, उनके पक्ष में हमेशा ये फैसले सुनाते आए हैं। और कुछ इस तरह का फैसला कल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनाया और इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं हेमंत गुप्ता, साथ ही उनकी जो स्टेटमेंट है उसको सुनकर आप चौंक जाएंगे कि उन्होंने इस केस में क्या स्टेटमेंट दी और किस उस स्टेटमेंट के आधार पर इस केस को रफा दफा करने का काम किया गया। साथियों मैं आपको बता दूं कि जो SC/ST एक्ट है, क्योंकि आप सभी भली भांति परिचित है, क्योंकि SC/ST एक्ट को लेकर 2 अप्रैल सन 2018 को बहुजन समाज ने इस देश की सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया था और मजबूर ही नहीं किया था बल्कि जो SC/ST एक्ट था उसको जो इस रूप में वो पहले था उसी रूप में दोबारा से उसको लागू कराया गया था। तो ये थी बहुजन समाज की एकता, जिस एकता के समक्ष ये सरकार झुकी थी, मनुवादी लोग झुके थे और इस देश की सत्ता पर जो अहंकारी और घमंडी लोग हैं वो झुके थे। लेकिन साथियों हमें पता है कि सरकार की पनाह में जितने भी ये कांड होते हैं सरकार को अच्छी तरह से पता होता है, क्योंकि ये जितने भी कांड किए जाते हैं या होते हैं या कराए जाते हैं ये सारे के सारे सरकार की पनाह पर होते हैं। लेकिन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के इन मनुवादी जजों ने SC/ST एक्ट को दोबारा से इस देश के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया और दोबारा से इसको कमजोर करने का काम किया है। साथ ही जो जजमेंट है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। जो हेमंत गुप्ता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि SC/ST एक्ट आप पर तभी लागू होगा जब उसका गवाह आपके सामने मौजूद होगा। लेकिन गवाह साथियों कौन होगा?
लेकिन साथियों गवाह कौन होगा जरा ध्यान से सुनिएगा। चाहे आप किसी बंद कमरे में आपके साथ में मार पिटाई हो जाती है, किसी स्वर्ण व्यक्ति के साथ में आपकी कितनी भी हाथापाई हो जाती है, वो आपको कितनी ही गाली गलौज करता है, वो आपको कितने ही जाति सूचक शब्दों से संबोधित करता है, अगर वहां पर गवाही देने वाला स्वर्ण समाज का कोई व्यक्ति नहीं होगा तो आप जो SC/ST एक्ट का प्रयोग करना चाहते हैं वो प्रयोग नहीं होगा और आप SC/ST एक्ट किसी भी स्वर्ण समाज के व्यक्ति पर नहीं लगवा पाएंगे। तो साथियों इस तरह की जो स्टेटमेंट है आप सोच सकते हैं कि किस आधार पर इन मनुवादी जजों ने दी है, क्योंकि साथियों इस देश में जो आजकल चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। चाहे जाति के नाम पर देखो, धर्म के नाम पर देखो, क्षेत्र के नाम पर देखो या भाषा के नाम पर देखो, आज जो देश में तांडव इन लोगों ने मचा कर रखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि आए दिन इस देश में किस किस तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं और जो न्यायपालिका जिसपे कि इस देश की बहुत बड़ी जनता विश्वास करती है, आज वो न्यायपालिका कहीं ना कहीं साथियों असंवैधानिक रूप से फैसले देते नजर आ रही है। चाहे उसमें हम राम मंदिर का मुद्दा उठाकर देखें, क्योंकि साथियों राम मंदिर का जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया वो डिसीजन भी साथियों किसी भी आधार पर सही नहीं था, बल्कि एक तरफा जो मनुवादी मानसिकता है, जो हिंदुत्व की मानसिकता है, उसके आधार पर वो फैसला दिया गया। ना ही सबूतों के आधार पर किसी तरह से, ना ही किसी तरह का चिंतन और मनन किया गया और ना ही सबूतों को मद्देनजर रखते हुए जो अयोध्या मामला है, जो राम मंदिर का मामला है, उसमें डिसीजन दिया, बल्कि उसमें पक्षपात होकर एक तरफा मनुवादी जजों ने मनुवादियों के फेवर में ही फैसला दे डाला। और साथियों पहला फैसला नहीं है, बहुत सारे ऐसे फैसले हुए हैं जब इस मनुवादी न्यायपालिका ने मनुवादी लोगों के फेवर में फैसले दिए। तो साथियों आज फिर से एक बार इस मनुवादी उच्च न्यायालय ने, साथियों फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट के इन मनुवादी जजों ने इस बहुजन समाज की अस्मिता को ललकारा है, इसके सम्मान को ललकारा है, इसके स्वाभिमान को ललकारा है। लेकिन साथियों सोचने वाली बात यह है कि आज इस खबर से कितना बड़ा बहुजन समाज बाहर निकल कर आएगा, क्योंकि साथियों अक्सर आप देखते हैं कि ये लोग हमें टास्क देते हैं और हमें एक काम थोप देते हैं कि आप ये काम करिए और आप इन कामों में उलझे रहिए और इसकी आड़ में हम अपने बहुत सारे काम कर डालेंगे। और साथ ही जब से लॉकडाउन लगा है आप देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार अपनी मनमानी कर रही है और सरकार की पनाह में जितने भी प्रशासनिक लोग हैं वो मनमाने तरीके से साथियों डिसीजन दे रहे हैं, मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। चाहे इसमें हमारे समाज की बहन बेटियों के जितने केस निकल कर आए, जितना उनके साथ में दुष्कर्म हुआ, या हमारे समाज के युवाओं को पीटा गया, या इस देश के बहुत बड़ा तबका जो कि मजदूर तबका है उस पर शोषण अत्याचार हो रहा है, या इस देश का जो किसान वर्ग है जिसका अन्न खाकर इस देश के जो ये राजनीतिक लोग हैं जो अपने मोटे मोटे पेट फुलाकर आज घूम रहे हैं, साथियों कहीं ना कहीं इस देश के बहुत बड़े तबके पर अत्याचार शोषण कर रहे हैं। तो साथियों खड़ा होना होगा, चाहे उसमें SC समाज हो, ST समाज हो या OBC समाज हो। लेकिन साथियों यहाँ पर मैं OBC समाज से भी अपील करना चाहूंगी और निवेदन करना चाहूंगी, साथियों कब आप अपने महान पुरुषों की विचारधारा को समझोगे और कब आप उनके संघर्ष को समझोगे, क्योंकि आज जो भी आपका वजूद है वो सिर्फ आपके महान पुरुषों के कारण है, ना कि इन स्वर्ण समाज के लोगों के कारण है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक सत्ता की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इन लोगों के पलड़े में चले जाते हैं और ये लोग मनमाने तरीके से आपको उस बंदर की तरह नचाते रहते हैं, जिस तरह से मंदारी डुगडुगी बजाता है और बंदर का नृत्य कराता है। तो साथियों उस मंदारीपन से आप बाहर निकलकर, उस बंदरपन से बाहर निकलकर इन आंदोलनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाइए, क्योंकि साथियों जब तक आप संगठित होकर, एकजुट होकर, एक झंडे के नीचे आकर काम नहीं करेंगे, एक साथ अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, तब तक साथियों आज SC/ST एक्ट है, कल को कोई और एक्ट हो सकता है। और आप सभी देख रहे हैं कि समय समय पर यह सरकार आपको टास्क देती है, आपको एक काम थोप देती है। कभी आपको OBC आरक्षण के खिलाफ लड़ा देती है, कभी आपको SC आरक्षण के खिलाफ लड़ा देती है। और हम देख रहे हैं कि समय समय पर यह सरकार और प्रशासन आपके सामने कुछ ऐसे मुद्दे पेश करती है कि जिससे कि इस देश का बहुत बड़ा तबका बौखला जाता है और वो अपने सारे काम धंधे छोड़कर साथियों इन आंदोलनों की तरफ लग जाता है। मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई आंदोलन होता है साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए इस देश का बहुत बड़ा तबका बाहर निकल कर आता है। वो रोजगार पर भी होता है, वो मजदूरी दिहाड़ी भी करता है। तो एक दिन के अगर हम एस्टीमेट भी लगाए तो साथियों एक व्यक्ति कम से कम अपनी 400-500 रुपए की दिहाड़ी छोड़ता है और उस दिहाड़ी को छोड़कर वो उस आंदोलन में कूदता है। और साथियों हम देखते हैं कि उस आंदोलन में जो प्रशासन है, जो कि सरकार की पनाह पर पलते हैं, ये खाकी वर्दी वाले गुंडे, वो उन बहुजन समाज के साथियों को पकड़ते और उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करते। तो साथियों आंदोलन कीजिए, लेकिन आंदोलन में जागरूकता और समझदारी होना बहुत जरूरी है। तो साथियों एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि किस देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किस तरह से लगातार डिसीजन दे रही है और किस तरह से जो हमारे हक
अधिकार है उनको साथियों तोड़ मरोड़ कर बिल्कुल कमजोर करने का काम करे। लेकिन मैं उन मनुवादी लोगों को साफ साफ बताना चाहती हूँ कि ये बहुजन समाज इतना कमजोर नहीं है कि उसको जब चाहोगे आप तब उसको अपने अनुसार झुका सको। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं क्योंकि बहुजन समाज के लोग बाबा साहब की वो संतान है जिन्होंने भीमा कोरेगांव का परिचय देते हुए आप सबको बताया है कि मात्र 500 लोगों ने 28,000 पेशवाओं को मार गिराया था। तो आप बार बार इस बहुजन समाज को ललकारने का काम मत कीजिए, बार बार इस बहुजन समाज की अस्मिता से खिलवाड़ करने का काम मत कीजिए। आप जाग जाइए और जो आपका काम है उसको निष्पक्ष तरीके से कीजिए, ना कि उसमें जातिवाद, धर्म या क्षेत्र या ऊंच नीच के भेदभाव से आप कोई डिसीजन दे। आपका काम है देश की जनता को न्याय देना, और न्याय भी किस आधार पर? निष्पक्ष होकर, सबूतों के आधार पर न्याय देना। ये नहीं कि अगर कोई दलित समाज का व्यक्ति या SC ST व्यक्ति कोई पिट रहा है, अगर उसको जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया जा रहा है, अगर वहां पर कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति गवाह बनकर नहीं निकल कर आता है, वो ये नहीं कहता कि हाँ वास्तव में इसको जो जाति सूचक शब्दों से इस स्वर्ण समाज के व्यक्ति ने संबोधित किया था, तो आप उस पर SC ST एक्ट नहीं लगाएंगे। आप अपने इस दोहरे आचरण से बाहर निकलिए और जो आपका काम है उसको ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से और निष्पक्ष होकर करने का काम कीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं होगा जब 5 से महाराव ने 28,000 पेशवाओं को मार गिराया गया था। अगर ये बहुजन समाज अपनी पर आ गया ना, तो आपको बुरी तरह से रोडों पर धकेलेगा, और जो आपकी ये सरकार है ना, जिसके पनाह में आप मन चाहे काम करते हैं, इसको भी साथियों धूल चटाने का काम करेगा। इसलिए मैं यहाँ पर बहुजन समाज से भी अपील करना चाहूंगी कि साथियों संगठित हो जाइए, कि बार बार ये आपको ललकारने का काम करेंगे, बार बार ये आपकी अस्मिता को ललकारने का काम करेंगे, बार बार ये आपके स्वाभिमान को ललकारने का काम करेंगे। लेकिन जरूरत है साथियों संगठित होकर जागरूकता के साथ काम करने की। और दोबारा से मैं फिर इन मनुवादी जजों को एक बार फिर कहना चाहूंगी कि आप जो आपकी गंदी मानसिकता है, जो दूषित मानसिकता है, और जिस जातिवाद सोच से आप पूरी तरह से लिप्त हैं, कम से कम आप इंसानियत के नाते उससे बाहर निकल कर आए और एक इंसान होने का परिचय दे। आप जानवर नहीं है कि जब आया जैसे चाहे कुछ भी कर दिया, क्योंकि आपकी तो स्थिति उन जानवरों से भी बदतर हो गई है जो अपनी बुद्धि का जरा सा भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। गोबर है, गोबर में लेट जाते हैं, कीचड़ है, कीचड़ में लेट जाते हैं। आपने तो उन जानवरों को भी फेल कर दिया है, और जो आपकी बुद्धि है ना, उस पर तो इतनी बुरी तरह से मनुवाद का जंग लग गया है कि जिसका आप चाहकर भी हटा नहीं पा रहे। तो जो आपकी स्टेटमेंट है, जिस तरह से आपने स्टेटमेंट दिया, धिक्कार है आपकी सोच पर, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर इस तरह की घटना आपकी बहन बेटियों के साथ में हो, धिक्कार है आपकी सोच पर। आपको इस तरह की गंदी मानसिकता से बाहर निकल कर आना होगा। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझदार लोग हैं, लेकिन आपकी समझदारी को ये मनुवाद का जंग क्यों लग गया है? क्यों आपके दिमाग में मनुवादी जहर इतनी बुरी तरह से घोल दिया गया है कि आप आज इंसान को इंसान न समझकर बल्कि उसकी जाति के आधार पर उसकी तुलना कर रहे हैं? शर्म आती है। क्या फायदा आपका इतना पढ़े लिखे होने का? क्या फायदा आपका जज होने का? इससे तो बेहतर था कि आप अनपढ़ गवाह रहते, कम से कम आप इस तरह की स्टेटमेंट तो नहीं देते। तो साथियों एक बार फिर उम्मीद करूंगी आपसे कि इन मनुवादी लोगों की चाल समझे और साथियों अपनी सरकार को स्थापित करने का काम करे, क्योंकि जब तक हमारी सरकार नहीं होगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।